हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो में BSM फोर्थ का फर्स्ट प्ले द एनवॉय वर्ड टू वर्ड रीड करेंगे। द एनवॉय महाभारत से लिया गया एक नाटक है जिसके नाटककार भास हैं। भास संस्कृत भाषा में लिखने वाले भारत के सबसे प्राचीन नाटककार माने जाते हैं। उन्होंने यह नाटक महाभारत के एक इंसिडेंट को लेकर लिखा है। इस घटनाक्रम में, इस नाटक में कृष्ण पांडवों के कैंप से एक दूत के रूप में कौरवों के कैंप में आता है और दुर्योधन को यह संदेश देता है कि पांडवों ने बहुत दुख सहन कर लिए, अब वो अपना ड्यू शेयर डिमांड करते हैं, आपसे प्राप्त करना चाहते हैं। कृष्ण का भी यह सजेशन है कि दुर्योधन के द्वारा पांडवों को उनका हिस्सा दे दिया जाना चाहिए, लेकिन दुर्योधन इस रिक्वेस्ट को, इस प्ली को रिजेक्ट कर देता है। द एनवॉय रिटन बाय भास। एक्ट 1। एंटर ए चैम्बरलिन। दरबारी की उपस्थिति। स्टेज पर दरबारी की एंट्री होती है। सबसे पहला सीन यही है। चैम्बरलिन। अटेंशन अटेंशन यू गार्ड्स। सभी रक्षकों, तुम ध्यान दो। किंग दुर्योधना हैज कमांडेड दैट ऑल द प्रिंसेस बी समन्ड एज ही विशेस टू कंसल्ट विद देम टुडे। किंग दुर्योधन, राजा दुर्योधन ने यह आदेश दिया है कि सभी राजकुमारों को संदेश दे दिया जाए कि आज राजा दुर्योधन उनके साथ कोई सलाह मशवरा करने वाले हैं। बट ओह, देयर इज किंग दुर्योधना हिमसेल्फ कमिंग दिस वे। ओह, लेकिन ये क्या, सामने से खुद स्वयं राजा दुर्योधन ही इस दिशा में आ रहे हैं, इस रास्ते से आ रहे हैं। देयर इज किंग दुर्योधन हिमसेल्फ कमिंग दिस वे। सामने से राजा दुर्योधन स्वयं आ रहे हैं। देयर, वो देखो वहाँ। विद द रॉयल पैरसल विद फ्लाई विस्क। वो देखो वहाँ राजा दुर्योधन शाही छाते के साथ और फ्लाई विस्क के साथ आ रहे हैं। He wears a white silk mantle on his dark youthful body, perfumed and gleaming with jewels. राजा दुर्योधन ने अपनी जवान या युवा या मजबूत काले रंग की जवानी से भरपूर बॉडी पर, अपने तन पर एक सफ़ेद रंग का सिल्क से बना हुआ बड़ा सा कोट पहना हुआ है। परफ्यूम्ड, उसके शरीर से सुगंध आ रही है, वह सुगंधित है। एंड ग्लीमिंग, वह चमक रहा है। विद जूल्स, आभूषणों के साथ, आभूषणों से सुसज्जित। ग्लीमिंग विद जूल्स, आभूषणों से सुसज्जित। ही वेयर्स वाइट सिल्क मेंटल ऑन हिज डार्क यूथफुल बॉडी, परफ्यूम्ड एंड ग्लीमिंग विद जूल्स। राजा ने, दुर्योधन राजा ने अपने काले जवानी से भरपूर शरीर पर सफ़ेद रंग का रेशम से बना एक बड़ा सा कोट पहने हुए है जो कि सुगंधित है और राजा आभूषणों से सुसज्जित है। ही इज स्प्लेंडिड, राजा दुर्योधन बड़े शानदार नज़र आ रहे हैं। लाइक द फुल मून अमंग द स्टार्स, ऐसे लग रहे हैं जैसे कि सितारों के बीच में एक चंद्रमा हो। एंटर दुर्योधना एज डिस्क्राइब्ड, जैसा वर्णन किया गया है उसी अवस्था में, उसी रूप में, उसी नज़ारे के साथ राजा दुर्योधन की स्टेज पर एंट्री होती है। दुर्योधना। द एंगर इन माई हार्ट हैज सडनली गिवन वे टू जॉय एट द थॉट दैट द फेस्टिवल ऑफ वॉर इज एट हैंड। मेरे दिल में जो गुस्सा था अचानक वह खुशी में तब्दील हो गया। मेरे दिल में जो गुस्सा था वह अचानक खुशी में तब्दील हो गया इस विचार पर, एट द थॉट दैट द फेस्टिवल ऑफ वॉर इज एट हैंड, कि युद्ध का उत्सव, युद्ध का त्यौहार अब बहुत नज़दीक है, जल्द ही युद्ध होने वाला है। इस विचार की वजह से मेरे दिल का गुस्सा खुशी में परिवर्तित हो गया। नाउ माई ओनली विश, अब मेरी केवल और केवल एक इच्छा, इज है टू टीयर आउट, उखाड़ फेंकना। टू टीयर आउट द टस्क, टस्क का मतलब हाथी के दांत, ऑफ द फाइनेस्ट एलिफेंट्स, सबसे सुंदर हाथी, इन द पांडव आर्मी, पांडवों की सेना में। नाउ माई ओनली विश इज टू टीयर आउट द टस्क्स ऑफ द फाइनेस्ट एलिफेंट्स इन द पांडव आर्मी। अब मेरी केवल एक ही इच्छा है कि मैं पांडवों की सेना के सबसे सुंदर हाथियों के दांत जड़ से उखाड़ फेंकूं। चैम्बरलिन। विक्ट्री टू द ग्रेट किंग, महाराज की जय हो।
All the princes have been assembled as commanded by your majesty. जैसा कि महाराज का आदेश था उस आदेश की अनुपालना करते हुए सभी राजकुमारों को एकत्रित कर लिया गया है। दुर्योधना, वेल डन, शाबाश। यू मे गो इनसाइड, आप अंदर जा सकते हो। चैम्बरलिन, एज योर मैजेस्टी कमांड्स, जैसा कि महाराज का आदेश। स्टेज से चैम्बरलिन चला जाता है। दुर्योधना, माई लॉर्ड वैकर्ण एंड वर्षदेव, माई लॉर्ड वैकर्ण एंड वर्षदेव, मेरे मित्रों वैकर्ण एंड वर्षदेव, आई हैव ए फोर्स ऑफ 11 आर्मीज, मेरे पास 11 सेनाओं की बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़े सैनिकों का दल है। टेल मी हु इज़ फिट टू बी इट्स कमांडर इन चीफ, मुझे बताओ इतनी बड़ी सेना का मुख्य सेनापति कौन होना चाहिए। टेल मी हु इज़ फिट टू बी इट्स कमांडर इन चीफ, इतनी बड़ी सेना का मुख्य सेनापति बनने के लिए कौन उपयुक्त रहेगा। व्हाट डिड यू से, क्या कहा आपने। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैटर, यह एक महत्वपूर्ण मसला है। इट शुड बी डिसाइडेड आफ्टर कंसल्टेशंस, इस बात का निर्णय तो सलाह के बाद ही किया जाना चाहिए। क्वाइट सो, तो ठीक है। देन कम, तो चलो आओ। लेट अस गो इन टू द काउंसिल चैम्बर, तो चलो सभागार के अंदर चलते हैं। ग्रीटिंग्स प्रिसेप्टर, धर्मगुरु को प्रणाम। प्लीज़ कम इन टू द काउंसिल चैम्बर, सर, श्रीमान, कृपया करके आप काउंसिल चैम्बर में आ जाइए। ग्रीटिंग्स ग्रैंडफादर, प्लीज़ कम इन टू द काउंसिल चैम्बर, पितामह को नमस्कार, कृपया करके आप भी सभागार में आ जाइए। अंकल, ग्रीटिंग्स। अंकल यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है वो मामा शकुनी के लिए है। अंकल ग्रीटिंग्स, के मामा शकुनी को प्रणाम। प्लीज़ एंटर द काउंसिल चैम्बर, कृपया करके आप भी सभागार में आ जाइए। एंटर लॉर्ड्स वैकर्ण एंड वर्षदेव, वर्षदेव और वैकर्ण इनको भी सभागार में बुलाया जाता है। एंटर फ्रीली ऑल यू वॉरियर्स, आप सभी योद्धा भी बेझिझक निसंकोच सभागार में आ जाइए। कामरेड कर्ण, मेरे प्रिय साथी कर्ण, लेट अस गो इन, आओ अंदर चलते हैं। ग्रैंडफादर, सॉरी, कामरेड कर्ण, लेट अस गो इन, आओ प्रिय साथी कर्ण अंदर चलते हैं। एंट्रिंग, प्रवेश करते हुए। प्रिसेप्टर, हियर इज़ टोर्टोइज थ्रोन, धर्मगुरु आपके लिए यह कछुए से बना एक सिंहासन है। प्लीज बी सीटेड, आप इस पर विराजमान हो जाइए। ग्रैंडफादर, प्लीज टेक योर सीट ऑन द लायन थ्रोन, शेर का मुख जिस सिंहासन पर लगाया गया है यह सिंहासन पितामह के लिए है, प्लीज़ आप इस पर विराजमान हो जाइए। अंकल, दिस इज़ द लेदर थ्रोन, मामा शकुन के लिए चमड़े से बना एक सोफ़ा है। प्लीज़ टेक ए सीट, आप अपनी चेयर ले लीजिए। लॉर्ड्स वैकर्ण एंड वर्षदेव, प्लीज़ टेक ए सीट, वैकर्ण और वर्षदेव को भी सीट ऑफर की जाती है। प्लीज़ बी सीटेड ऑल यू वॉरियर्स, सभी योद्धाओं कृपया करके बैठ जाइए। व्हाट, ये क्या, कोई नहीं बैठ रहा। द किंग इज़ नॉट सीटेड, अच्छा स्वयं राजा खड़े हैं इसलिए कोई नहीं बैठ रहा। व्हाट डिवोशन, कितना सम्मान है। वेल, तो ठीक है, आई विल सिट डाउन, मैं बैठ जाता हूँ। फ्रेंड कर्ण, प्लीज़ सिट ऑल्सो, मित्र कर्ण आप भी बैठ जाइए। सिटिंग डाउन, बैठते हुए। लॉर्ड्स वैकर्ण एंड वर्षदेव, आई हैव ए फोर्स ऑफ 11 आर्मीज, मेरे पास 11 सेनाओं की शक्ति है। टेल मी हु शुड बी इट्स कमांडर इन चीफ, तो मुझे ये बताओ इसका मुख्य सेनापति कौन होना चाहिए। व्हाट डिड यू से, क्या कहा आपने। लेट द प्रिंस ऑफ गांधार स्पीक, गांधार के राजकुमार को बोलने का मौका दिया जाए। वेरी वेल, लेट माई अंकल स्पीक, मेरे अंकल को बोलने का मौका दे दिया जाता है। व्हाट डिड अंकल से, अंकल क्या कहा आपने। हु एल्स कैन बी द कमांडर इन चीफ व्हेन द सन ऑफ गंगा इज देयर, गंगा पुत्र भीष्म के होते हुए यहाँ मुख्य सेनापति और कौन हो सकता है। मीन, उनके सिवा कोई और नहीं हो सकता, उनको ही सेनापति के रूप में चुना जाना चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो आवर विश, यही हमारी सबकी इच्छा है। लेट द हार्ट्स ऑफ देयर लीडर्स सिंक इवन एज द सन ऑफ गंगा इज अनॉइंटेड टू द रोर्स ऑफ एक्लेम ऑफ आवर आर्मी, जब गंगा पुत्र भीष्म का
अभिषेक किया जाएगा, मुख्य सेनापति के पद पर उनको नियुक्त किया जाएगा, उनका अभिषेक किया जाएगा, तो हमारी जो योद्धाओं की सेना है वो हूटिंग करेंगे, वो चिल्लाएंगे खुशी से, वो दहाड़ेंगे। उनकी दहाड़ सुनकर हमारे दुश्मनों की सेना के सेनापतियों या उनके योद्धाओं के दिल बैठने चाहिए। लेट द हार्ट्स ऑफ देयर लीडर्स सिंक, उनके नेतृत्व करने वाले सेनापतियों के दिल बैठने दो। इवन एज, जब द सन ऑफ गंगा इज अनॉइंटेड, अनॉइंटेड होता है अभिषेक करना, जब भीष्म पितामह का अभिषेक किया जाएगा, टू द रोर्स ऑफ क्लेम ऑफ आवर आर्मी, और उस अभिषेक करने की प्रक्रिया के दौरान हमारे सेनापति दहाड़ेंगे, उस दहाड़ को सुनकर उनके सेनापतियों के दिल बैठ जाने चाहिए। एंटर द चैम्बरलिन, दरबारी की पुनः उपस्थिति होती है। चैम्बरलिन, विक्ट्री टू योर मैजेस्टी, महाराज की जय हो। कृष्णा द बेस्ट ऑफ मैन, कृष्ण जो पृथ्वी पर सभी मनुष्यों में सबसे बेहतर माना जाता है। कृष्णा हैज़ कम फ्रॉम द पांडव कैंप एज एन एनवॉय, कृष्णा पृथ्वी पर सभी मनुष्यों से सबसे बेहतर मनुष्य पांडवों के कैंप से एक दूत के रूप में यहाँ पर आए हैं। दुर्योधना, डोंट स्पीक लाइक दैट बद्रायण, बद्रायण इस तरह से बातें मत करो। इज दैट सर्वेंट ऑफ कंस योर बेस्ट ऑफ मैन, वो कंस का नौकर तुम्हारा सबसे अच्छा आदमी है। इज दैट हर्डर ऑफ काव्स योर बेस्ट ऑफ मैन, वो गाय चराने वाला सबसे बेहतर आदमी है। इज दैट योर बेस्ट ऑफ मैन हु वॉज डिप्राइव्ड बाय जरासंध ऑफ हिज लैंड एंड रेपुटेशन, क्या आपका वो सबसे बेहतर आदमी है जिसको जरासंध ने उसकी ज़मीन छीन ली थी और उसे अपमानित किया था। इज दिस द वे द किंग सर्वेंट शुड बिहेव, क्या ये सही तरीका है एक राजा के नौकर की तरह पेश न आने का, या एक राजा के नौकर के रूप में ऐसा व्यवहार करना क्या उचित है। विद सच इंसलेंट वर्ड्स, इतने अपमानित शब्दों के साथ। यू, यहाँ पर डायलॉग अधूरा है दुर्योधन का, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड आए हैं। इज दैट हर्डर ऑफ काउज, हर्डर ऑफ काउज गाय चराने वाला, डिप्राइव्ड वंचित करना होता है। इज दैट योर बेस्ट ऑफ मैन हु वॉज डिप्राइव्ड बाय जरासंध, जरासंध के द्वारा जब उसे वंचित कर दिया गया था। डिप्राइव्ड बाय जरासंध, डिप्राइव्ड ऑफ हिज लैंड्स, जिसकी ज़मीन छीन ली गई थी, ज़मीन से वंचित कर दिया गया था। रेपुटेशन, जिसके सम्मान को खो दिया जाए या उसे भंग कर दिया जाए। इज दिस वे द किंग सर्वेंट शुड बिहेव, क्या यह तरीका है कि एक राजा का नौकर इस तरह से व्यवहार करे। विद सच इंसलेंट वर्ड्स, इंसलेंट होते हैं अपमानित या अपशब्द, इस तरह से नीच शब्दों के साथ। यू, ये बोल रहा था दुर्योधन, बीच में चैम्बरलिन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह माफ़ी मांगने के लिए झुक जाता है। हैव मर्सी ग्रेट किंग, महाराज दया करो मुझ पर। आई फॉरगॉट द प्रॉपर कंडक्ट इन माई कन्फ्यूजन, मैं अपनी उलझन में उचित व्यवहार को भूल गया था, मुझे माफ़ किया जाए। फॉल्स एट हिज फीट, वह दुर्योधन के कदमों में गिर पड़ता है। दुर्योधन, कन्फ्यूजन, उलझन, विचलित होना। आह वेल, पीपल डू गेट कन्फ्यूज्ड, लोग अक्सर प्राय सामान्यतः विचलित हो जाते हैं। यू मे गेट अप, आप खड़े हो सकते हो। चैम्बरलिन, ओह थैंक यू योर मैजेस्टी, महाराज आपका धन्यवाद मुझे माफ़ करने के लिए। दुर्योधन, इट इज़ ऑल राइट, कोई बात नहीं, सब ठीक है। नाउ हु इज़ दिस एनवॉय हु हैज़ अराइव्ड, अब मुझे बताओ यह दूत कौन है जो यहाँ पर आया है। चैम्बरलिन, द एनवॉय हु हैज़ कम इज़ वन केशव, जो यहाँ पर दूत के रूप में आया है वह एक केशव नाम का कोई आदमी है। दुर्योधना, केशव, दैट इज़ बेटर, अब सही नाम लिया आपने, अब उचित तरीके से व्यवहार किया आपने, अब सही बोले हो आप। दैट इज़ द प्रॉपर कंडक्ट, यह उचित व्यवहार है। ओ यू प्रिंसेस, ओ सभी राजकुमारों। वट विल बी प्रॉपर फॉर दिस केशव हु हैज़ कम एज एन एनवॉय, इस केशव के लिए उचित व्यवहार कैसा रहेगा जो यहाँ पर एक दूत के रूप में आया है। वट विल बी प्रॉपर फॉर दिस केशव, इस केशव के लिए उचित क्या रहेगा। वट विल बी प्रॉपर, उचित क्या रहेगा। फॉर दिस केशव, इस केशव के लिए। हु हैज़ कम एज एन एनवॉय, जो यहाँ पर आया है एज एन एनवॉय, एक दूत के रूप में। व्हाट डिड यू से, क्या कहा आपने। ही शुड बी रिसीव्ड विद ऑनर्स, उसको सम्मानजनक तरीके से यहाँ पर बुलाया जाए या उसका यहाँ पर स्वागत किया जाए। दैट डजंट अपील टू मी,
ये बात मुझे रास नहीं आई, यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी, इस बात ने मुझे प्रभावित नहीं किया। आई सी मेरिट इन अरेस्टिंग हिम, मुझे तो अच्छाई इस बात में नज़र आती है कि उसको यहाँ पर गिरफ्तार किया जाए। आई सी मेरिट इन अरेस्टिंग हिम, मैं तो उसे गिरफ्तार करने में अपनी भलाई समझता हूँ। इफ़ केशव इज़ अरेस्टेड, अगर केशव को यहाँ गिरफ्तार कर लिया जाता है, इन दैट केस क्या होगा उसका परिणाम, द पांडवाज वुड हैव लॉस्ट देयर आइज, तो पांडव अपनी आंखें खो देंगे। आंखें खोने से यहाँ पर मतलब है अपनी सूझबूझ खो देंगे, उनके लिए फैसला लेने वाला कोई नहीं रहेगा। इफ़ द केशव इज अरेस्टेड द पांडव्स वुड हैव लॉस्ट देयर आइज, पांडव अपनी आंखें खो देंगे। एंड विद द पांडवाज डिप्राइव्ड ऑफ डायरेक्शन एंड एडवाइस, और अगर पांडवों को कोई निर्देश देने वाला, कोई सलाह देने वाला न हो, अगर सलाह देने वाले से वंचित किया जाए पांडवों को, तो क्या होगा, दी होल अर्थ विल बी माइन विदाउट ए राइवल, तो पूरी पृथ्वी पर मेरा राज होगा, मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं होगा। विद दी पांडवाज डिप्राइव्ड ऑफ डायरेक्शन एंड एडवाइस, यदि पांडवों को निर्देश देने वाला या सलाह देने वाला कोई नहीं होगा, पांडवों को निर्देशन और सलाह से वंचित कर दिया जाए, दी होल अर्थ विल बी माइन विदाउट ए राइवल, पूरी पृथ्वी पर मेरा ही राज होगा और मेरा कोई विरोधी भी नहीं होगा। मोरोवर इफ एनीवन गेट्स अप टू रिसीव केशव ही विल बी फाइन 12 गोल्ड कॉइन्स बाई मी, इसके अतिरिक्त मेरी बात सुनो, अगर कोई भी राजकुमार इस केशव के स्वागत के लिए अपनी चेयर छोड़ता है, वह उसके स्वागत में खड़ा होता है, ही विल बी फाइंड 12 गोल्ड कॉइन्स बाई मी, तो उसके ऊपर मेरे द्वारा 12 सोने के सिक्कों का जुर्माना लगा दिया जाएगा। सो डोंट फॉरगेट दैट जेंटलमैन, तो भद्र पुरुषों आपको ये बात नहीं भूलनी है कि कृष्ण का स्वागत नहीं करना है। नाउ व्हाट शुड बी द रीज़न फॉर माई नॉट गेटिंग अप, आपको तो मैंने आदेश दे दिया आप खड़े नहीं होंगे, लेकिन वह मेरे ही घर में आया है, मैं कौन सा कारण खोज निकालूं जिससे कि मैं उसका स्वागत न कर पाऊं, मेरे लिए क्या उचित कारण होना चाहिए। व्हाट शुड बी द रीज़न फॉर माई नॉट गेटिंग अप, मेरे खड़ा न होने का भी तो कोई उचित कारण होना चाहिए, वह कारण क्या होना चाहिए। दैट इज़ इट, ये विचार सही है बदरायण। ब्रिंग मी दैट पिक्चर, दैट पेंटिंग, ब्रिंग मी दैट पेंटिंग, मेरे सामने वो तस्वीर लेकर आओ। कौन सी तस्वीर, विच शोज द्रौपदी बीइंग ड्रैग्ड बाय हर हेयर एंड हर गारमेंट्स, वह तस्वीर जिसमें द्रौपदी को उसके केस पकड़कर और उसके वस्त्रों को पकड़कर घसीटा जा रहा है। ड्रैग्ड होता है घसीटना। विच शोज, जो पिक्चर दर्शाती है द्रौपदी को बीइंग ड्रैग्ड घसीटे जाते हुए, बाई हर हेयर उसके केस पकड़कर, एंड हर गारमेंट्स और उसके वस्त्र पकड़कर, वह तस्वीर मेरे सामने लेकर आओ जिसमें द्रौपदी को उसके केस और वस्त्रों से पकड़कर घसीटा जा रहा है। असाइड, अपने आप से, आई विल लुक एट इट, आई विल लुक एट इट, मैं इस तस्वीर पर देखूंगा। एंड नॉट गेट अप फॉर केशव, और मैं केशव के स्वागत के लिए खड़ा भी नहीं रहूँगा। चैम्बरलिन, एज योर मैजेस्टिक कमांड्स, जैसा कि महाराज का आदेश। एग्जिट्स एंड री एंटर्स, वह चला जाता है दरबारी और दोबारा पुनः फिर एंट्री करता है। विक्ट्री टू दी ग्रेट किंग, महाराज की जय हो। हियर इज़ दैट पेंटिंग, ये रही आपकी वह तस्वीर। दुर्योधना, स्प्रेड इट आउट बिफोर मी, इस तस्वीर को मेरे सामने ओपन कर दो, रोल आउट कर दो, खोल दो। चैम्बरलिन, एज योर मैजेस्टिक कमांड्स, जैसा कि महाराज का आदेश। दुर्योधना, दिस इज़ ए पिक्चर वर्थ सीइंग, यह देखने लायक एक तस्वीर है। हियर इज़ दुशासना, इस तस्वीर में यहाँ पर दुशासन है। होल्डिंग द्रौपदी बाय द हेयर, द्रौपदी को उसके केस के द्वारा पकड़ा गया है। हियर इज़ द्रौपदी, देखो इस द्रौपदी को। सीज्ड बाय दुशासन, जो दुशासन के द्वारा घसीटी जा रही है। एंड वाइड आइड विद टेरर, और भयभीत होकर इसकी आंखें ज़्यादा खुली हुई हैं। शी लुक्स लाइक ए डिजिट ऑफ द मून इन एक्लिप्स, और ये ऐसी नज़र आ रही है जैसे कि चंद्रमा को ग्रहण लग गया हो, यानी कि उसकी सुंदरता भंग हो गई हो। एंड हियर इज़ दैट वो रेज्ड भीमा, और यहाँ पर ये दुष्ट मूर्ख भीम बैठा है। साइजिंग अप द पिलर ऑफ द हॉल एज ही एंग्रीली वॉचेज द्रौपदी बीइंग ह्यूमिलिएटेड बिफोर ऑल द प्रिंसेस,
ये यहाँ पर दुष्ट या मूर्ख भीम बैठा है, रेजिड मूर्ख या दुष्ट भीम बैठा है, जो द्रौपदी को सब राजकुमारों के सामने अपमानित होते हुए देखकर अपने आप को पिलर के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहा है। हियर इज युधिष्ठिर, यहाँ पर इस तस्वीर में युधिष्ठिर बैठा है। क्वाइटनिंग भीम, जो भीम को शांत रहने के लिए कह रहा है। विद साइडलोंग लुक्स, अपनी तिरछी नज़रों से इशारा करके भीम को शांत रहने के लिए बोल रहा है। हियर इज द राइटियस एंड ट्रूथफुल वन, यहाँ पर एक हमेशा ठीक कहलाने वाला और हमेशा सत्यवादी कहलाने वाला बैठा है। स्टूपिफाइड बाय द गेम ऑफ डाइस, जिसको हमने जुए के खेल में बेवकूफ़ बना दिया। यहाँ पर बात हो रही है युधिष्ठिर की। एंड हियर नाउ इज अर्जुना, और यहाँ इस तस्वीर में देखो ये अर्जुन बैठा है। आईज फिल्ड विद रेज, जिसकी आंखों में क्रोध भरा हुआ है। लिप्स ट्रेम्बलिंग, जिसके होंठ कांप रहे हैं। ही हैज सच कंटेम्प्ट फॉर हिज एनिमीज, और इसके दिल के अंदर इसके दुश्मनों के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा पड़ा है। ही स्लोली ड्रॉज द स्प्रिंग ऑफ हिज पाव, अर्जुन ने धीरे से अपनी धनुष के ऊपर तीर को तान दिया है। एज इफ, मानो तो, जैसे कि ही वुड डिस्ट्रॉय देम ऑल, वह वहाँ पर बैठे सभी राजकुमारों को नष्ट कर देगा। बट, परंतु युधिष्ठिर स्टॉप्स हिम, परंतु युधिष्ठिर ने उसको भी रोक दिया है। एंड हियर आर नकुल एंड सहदेव, और इस तस्वीर में यहाँ पर देखो नकुल और सहदेव हैं। फेसिस फ्लस्ट, जिनके चेहरे शर्म से लाल हो रखे हैं। स्वॉर्ड इन हैंड्स, और उनके हाथों में तलवारें हैं। रेडी टू फाइट, और लड़ने के लिए वो व्याकुल हैं, तैयार हैं। रेकलेसली, बिना किसी योजना के, बेवकूफ़ों की तरह। रेकलेसली दे अटैक माई ब्रदर, उन्होंने मेरे भाई पर आक्रमण किया। लाइक टू काव्स अगेंस्ट टाइगर, और उनके आक्रमण को देखकर ऐसा लगता है कि वो दो बछड़े, जैसे कि मेरे भाई जो कि चित्ते के समान शक्तिशाली है, उसके ऊपर आक्रमण कर रहे हों। बट, लेकिन युधिष्ठिर रिस्ट्रेन्स हिम देम, लेकिन युधिष्ठिर ने उनको भी नियंत्रण में ले लिया है, यानी कि उनको भी शांत कर दिया है। एंड हियर इज द प्रिंस ऑफ गांधार, और यहाँ पर इस तस्वीर में यहाँ पर गांधार के राजकुमार हैं। लाफिंग, हंस रहे हैं। कास्टिंग द डाइस, पासे को फेंक रहे हैं। एज ही गेजेज एट द वीपिंग द्रौपदी, जब वो रोती हुई द्रौपदी की तरफ देख रहे हैं। फ्रॉम हिज काउच, अपने सिंहासन से जब वो रोती हुई द्रौपदी को देख रहे हैं, उसको देखकर वो गांधार के राजकुमार हंस रहे हैं और पासे फेंक रहे हैं। एंड ग्रैंडफादर, और पितामह, एंड द प्रिसेप्टर, और धर्मगुरु, स्टैंड हियर, यहाँ पर खड़े हैं। कवरिंग देयर हेड्स विद देयर मेंटल्स, उन्होंने अपने कोट से अपने चेहरे को कवर कर लिया है। अशेम्ड टू सी हर, वो द्रौपदी को इस हालत में नहीं देखना चाहते। वट रिच कलर्स, इस तस्वीर के कितने अच्छे रंग हैं। वट फाइन एक्सप्रेशंस, इस तस्वीर में जितने भी पात्र दिखाए गए हैं, इनके हाव भाव कितनी सुंदरता से दर्शाए गए हैं। हाउ परफेक्ट ए कंपोजिशन, कितनी पूर्ण, विदाउट एनी फॉल्ट, परफेक्ट का मतलब पूर्ण, किसी भी कमी का न होना, कितनी अच्छी कला की ये रचना है। दिस पिक्चर इज़ रियली वेल डन, वास्तव में यह तस्वीर बहुत अच्छी बनाई गई है। आई लाइक इट, मैं इसे पसंद करता हूँ। हुज देयर, यहाँ पर कौन आया है। आज इस वीडियो में बस यहाँ तक हम इस टेक्स्ट को करेंगे। इसका जो टेक्स्ट रह गया है, जो पेंडिंग है, वो दोबारा किसी दूसरी वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तब तक आप इसको रिवाइज कर सकते हो। इसमें से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।